बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी होते ही घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाइयाँ देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का ततम लगा था। इस बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गईं। तभी उनकी नजर अपने पति रमाकांत जी के फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ रही है। वो आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू के घर बैठे थे। 2 दिन बाद जब सभी मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, पवित्रा जी, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी, चाबी आप मुझे क्यों दे रही हो? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे। पवित्रा जी, अमित, बहू क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले से ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। यह कहकर पवित्रा जी रोने लगी। अमित, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो अंजना नए ख्याल की लड़की है, इसीलिए हम अलग रहना चाहते हैं। ये यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वो अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर चले गए। जाते समय अमित ने अपनी माँ से कहा, अमित, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भेजता रहूँगा, आप चिंता मत करो। पवित्रा जी, उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुखी से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृह गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उन्हें चुप कराता? इसीलिए वो रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं नहीं आ सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? पवित्रा जी, कविता, वो दोनों घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कविता, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेंडेड गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। पवित्रा जी, लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। कविता, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिनों में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेंडेड गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। इन सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। पवित्रा जी इन सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे।
इसी तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।